बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूं कैफ़ अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैफ़ी टीवी। नाज़रीन, 6 लाख लोगों का हज कबूल कराने वाला अज़ीम मोची की दास्तान आज हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुए हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को दबा दें ताकि हमारी इसी तरह की दीनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक आलमे इस्लाम की एक इंतहाई मुतकब्बिर और आलमी शख्सियत गुज़री हैं। आप 737 ईस्वी मरवा के शहर में पैदा हुए। आपका शुमार इमाम अबू हनीफ़ा के मशहूर शागिर्दों में हुआ करता है। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हज पर रवाना हुए और हज अदा किया। हज से फरागत के बाद एक दिन आप बैतुल्ला शरीफ में ही सो गए। यहाँ आपको ख्वाब में 2 फरिश्ते नज़र आए जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक फ़रिश्ते ने दूसरे फ़रिश्ते से सवाल किया कि इस मरतबा कितने लोगों ने हज किया और इनमें से कितने लोगों का हज कबूल हुआ। अब दूसरे फ़रिश्ते ने जवाब दिया कि इस बार 6 लाख लोगों ने फ़रीज़ा हज अदा किया, लेकिन किसी भी एक फ़र्द का हज कबूल ना हुआ। थोड़ी देर खामोश होने के बाद वो फ़रिश्ता फिर से बोला, हाँ, अलबत्ता दमिश्क शहर के एक मोची के अलावा अल्लाह पाक ने इसका हज कबूल फ़रमाया और इसके तुफ़ैल दूसरे मुसलमानों का भी हज कबूल फ़रमा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक जब नींद से बेदार हुए तो इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं इस अल्लाह के नेक बंदे से ज़रूर मिलूँगा कि जिसके तुफ़ैल अल्लाह पाक ने तमाम मुसलमानों का हज कबूल किया। उन्होंने सामान सफ़र बांधा और दमिश्क के लिए रवाना हुए। उस दौर का सफ़र मौजूदा दौर की तरह आसाई से भरपूर नहीं हुआ करता था, बल्कि उन दिनों सफ़र करना और किसी इंसान को ढूंढना आसान काम नहीं हुआ करता था। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की लगन सच्ची थी। आपने बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद इस मोची को ढूंढ लिया। फिर आपने इस मोची को अपना यहाँ आने का मकसद बताया। ख्वाब में देखे हुए तमाम वाक़ियात इसके गोश गुजार किए और इससे दरियाफ़्त किया कि तुम अपने हज की रुदात सुनाओ कि तुमने दौरान हज ऐसा कौन सा अमल सर अंजाम दिया जो दूसरे मुसलमानों ने नहीं किया, और इसके सबब तुम्हारा न सिर्फ हज कबूल हुआ बल्कि तुम्हारे साथ साथ बाकी सारे मुसलमानों का हज तुम्हारे तुफ़ैल से कबूल हो गया। वो मोची जो अब तक ये तमाम बातें हैरानगी से सुन रहा था, अब वो मोची बोला कि मोहतरम, आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा हज कबूल हुआ, क्योंकि मैंने तो कभी कोई हज किया ही नहीं। अब दोनों अशख़ास हैरानी और परेशानी से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मोची ने अपना किस्सा बयान करना शुरू किया कि बहुत अरसे से मुझे हज करने की तमन्ना थी। मैंने कई मरतबा इस काम के लिए मतलूबा रकम भी जमा की जो कि मुख्तलिफ़ फ़राइज़ की नज़र हो गई। हत्ता कि अपने तमाम फ़राइज़ से सबकदोश होने के बाद मैंने हज का इरादा किया और दिन रात मेहनत करके 300 दिरहम जमा कर पाया। एक मरतबा रात के जब मैं अपने काम से वापस लौट रहा था तो मुझे एक कचरा खाने पर 2 ख़वातीन नज़र आईं। जब मैं करीब गया तो मुझे अजीब और वहशतनाक मंजर नज़र आया कि इस कचरा खाने पर एक गधा मुर्दार हालत में पड़ा था और ये दोनों ख़वातीन इसके ऊपर का गोश्त काट रही थी। मैंने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा, ए ख़वातीन, तुम कौन लोग हो? क्योंकि किसी भी मुर्दार का गोश्त खाना इस्लाम में तो दूर बल्कि दुनिया के किसी मज़हब में भी जायज़ नहीं, तो फिर तुम लोग इस गोश्त का क्या करोगे? मेरी वो सब बातें सुनकर वो ख़वातीन घबरा गई थी, लेकिन इन ख़वातीन में से एक ख़वातीन हिम्मत करते हुए बोली कि हम मुसलमान हैं और आपके ही इलाके के रहने वाले हैं। पिछले 7 रोज़ से मैं और मेरे अहले खाना भूखे हैं और आज हम शिद्दत भूख से बेहाल होकर ये काम कर रहे हैं। ये गोश्त काट कर ले जाते और इसे खा लेते कि इतने में आपने हमें देख लिया। और ये कहकर वो औरत रोने लगी। इस औरत के ज़बानी ये वाक़या सुनकर मैं खौफ से लरज़ गया। मैं अपने घर गया और वो रकम जो मैंने हज के लिए संभाल कर रखी थी लाकर इस ख़वातीन के हवाले कर दी और इसे हदायत की कि इससे अपने ज़रिया माश का इंतज़ाम कर लो। ये रकम इस ख़वातीन को देकर मुझे ऐसा दिली इत्मीनान हुआ कि जैसे मैंने हज की शहादत हासिल कर ली हो। ये वाक़या सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने फ़रमाया कि वाकई उन फ़रिश्तों ने मेरी ख्वाब में सच्ची बात कही थी और बेशक कुदर क़ज़ा का मालिक अल्लाह ताला ही है। नाज़रीन, अब ज़रा अपनी सोसाइटी का हाल मुलाहिज़ा कीजिए। हमारे माशरे में कई ऐसे शरीफ लोग पाए जाते हैं
جو کہ ہر سال حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، لیکن اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ملازموں کی عید اور بقرہ عید تک کے بونس روک لیتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارا اس بات سے یہ مقصود نہیں کہ آپ حج اور عمرہ نہ کریں، لیکن آپ کا یہ عمل کسی کی حق تلفی کا باعث نہ بنے، اور بے شک قدر قضا کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔